प्रेम से बोले जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो बहन जी, माता जी और मेरे छोटे प्यारी बहनों जो हैं, मैं आज एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में जितवान भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान अब दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, पुत्र की रक्षा करते हैं, पुत्र की दीर्घ आयु होती है। तो आप सभी को मेरे तरफ से जितिया व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें। जय जितवाहन बाबा। तो एक गांव में एक ब्राह्मण थे। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। तो उस गांव में उस नगर के राजा का बेटी का ब्याह था और हथिया नक्षत्र चल रहा था। तो दीदी, आज तो बारिश भी नहीं उतना होती है, लेकिन पहले के जो मेरे दादा थे, दादी थी, तो बताती थी कि 16 दिन झकास पूरा रहता था और पूरा बारिश बरसता था। ऐसे करके बताते थे। अब तो नहीं है तो क्या बताएंगे। और 16 दिन का हम लोग पूरा जलावन खर्चा पानी लेकर घर में रहते थे। इधर उधर जाने का नहीं बनता था। आहरा तालाब पोखरा भर जाता था, नदी में बाढ़ आ जाती थी। आज तो बाढ़ क्या, चुल्लू भर भी पानी बड़ी मुश्किल है दीदी। तो दीदी, उस गांव के लोग को सबको राजा साहब बोले थे कि भाई धान कूट देना और गेहूं पीस देना। पहले के दीदी जाता में और ढेकी में करके लोग कूटते थे और पीसते थे। तो सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी अनाज राजा पहुंचा दिए थे। तो पूरा हथिया झकास था, गेहूं मेहरा गया था, पिसा नहीं रहा था, धान भी नहीं सूखल था। तो सारा लोग कहते हैं कि यदि राजा के समय पर हम लोग नहीं भेजाएंगे पीस के कुट के, तो राजा साहब हम लोग के राज से निकाल देंगे, जीना हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। ये बात पूरा नगर में फैला हुआ था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बड़ी दुखी थे कि कैसे क्या करें। ब्राह्मण देवता का एक कन्या थी, उसका नाम सती था। सती जो थी, जो उसका पूरे नगर के लोग बड़ी मान सम्मान दिया करते थे। ब्राह्मण के जो पुत्री थी, कभी दरवाजा नहीं लांघी थी। और सती ही सचमुच में सती थी। भगवान सूर्य देव के अपने हाथ में लोटा में जल लेके और भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे सूर्य देव, मैं यदि कोई पर पुरुष को नजर से नहीं देखा होगा, किसी का सूरत नहीं देखा होगा, तो आप मेरा स्वीकार करेंगे मेरा प्रार्थना। हे सूर्य देव, मैं आपको अपना पति स्वीकारती हूं। आपको अर्धांगिनी बन के हम रहेंगे। यदि पूरा धूप उग जाएगा और लोग हंसी खुशी भली भांति गेहूं और धान कूट देंगे, पीस देंगे, सुखा देंगे, राजा के घर पहुंचा देंगे। तब राजा का बेटी का ब्याह है। भगवान ने उसका सती का स्वीकार लिए पुकार को और धूप उग गया। सारी लोग गेहूं सुखा लिए, पीस लिए। अब तो भगवान सोचे कि सती ने मुझे पति स्वीकारी है, तो सती के पास काहे नहीं जाएंगे, सती के पास तो जाना ही है। अब भगवान क्या किए कि शाम हुआ तो सती ने पूरा घर को सजाई, पूरा फूलों का माली के घर से मंगवा के और बिछावन लगवाई, इतर और गुलाब जल छिटवाई, फूलों का सेज सजवाई। अब फूलों का सेज सजवा के और सती एक केले का कंधी मंगवा के और उसको लाल चादर से ढक के और रख दी। जब सूर्य भगवान आए तो
सती कह के पुकारने लगे। घर के अंदर गए, सती जो थी गौशाले में छुप गई। घर के अंदर गए तो घर के अंदर देखते हैं कि कोई नहीं है। पलंग बिछा हुआ है, उसमें एक लगता है कोई सोई हुई है। जब सूर्यदेव चादर उघार कर देखते हैं खींच के तो केले का थम था। गुस्से के मारे क्रोध में सूर्यदेव चले गए। क्रोध में चले गए और सोचते हैं कि कै दिन छुपेगी, फिर कल का दिन आएंगे। सती सोचती है कि आज तो सूर्यदेव चले गए हैं और यदि सूर्यदेव के पास चले जाएंगे तो मेरा सत टूट जाएगा और मैं ब्राह्मण कन्या पापन बन जाऊंगी। मेरा बात कोई नहीं समझेगा, मैं क्या करूं? हे सूर्यदेव, मेरा बातों का माफ कर देना। मैं आपका जीवन संगनी हूं और बन के रहूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रह सकते हैं। फिर से दूसरा दिन सूर्य भगवान आए तो फिर से सती वही छल की, जाके पलंग पे केले का थम बिछा दी, लगा दी और चादर से ओढ़ा दी और अपने गौशाला में छुप गई। सूर्य भगवान आए, सती सती पुकारते और अंदर घुसे। फिर से उसके कमरे में गए तो देखते हैं कि पलंग पे चादर से ओढ़ाया है। सूर्य भगवान सोचे सती ही होगी, लेकिन चादर खींचने पर केले का थम था। दूसरा दिन फिर और गुस्से में हो गए सूर्य भगवान और गुस्से में नाराज होकर चले गए। तीसरा दिन फिर से आए, तीसरा दिन वही छल फिर से सती कर दी और सूर्य भगवान क्या किए कि गुस्से में केले के थम को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सती 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 जोर से पुकारते पुकारते निकलने लगे और बाहर जाकर दरवाजा पे उनका कामदेव रहा नहीं गया। सूर्य भगवान का कामदेव रहा नहीं गया और बाहर जाके लघु शंका कर दिए। उसके बाद सूर्य भगवान चले गए तो वहां पर बहुत सुंदर दीदी कर्मी का साग जलम गया। बहुत सुंदर एकदम हरा भरा गेंधारी का साग जलम गया, कर्मी का नहीं दीदी, गेंधारी का साग जलम गया, बहुत सुंदर हरा भरा। सवेरे हुआ तो सुबह होने पर सती बाहर दरवाजे पर निकली तो देखती है कि हरा भरा सुंदर दरवाजे पे गेंधारी का साग जलमा हुआ है। सती का देख के लालच लगा कि अरे साग बड़ा सुंदर है और सती साग को मरोड़ के तोड़ ली और तोड़ के अपने दाई दासी से कहती है कि अरे इसका साग बना दो। दाई जो थी चेरिया साग को धोई नहीं और कढ़ाई में बिना चूने बखारे डाल दी, साग बना दी और भोजन में सती के परोस दी। सती ने तो साग खा ली और सती गर्भवती रह गई। इसका पेट में बच्चा सूर्यदेव का अंश चला गया, क्योंकि सूर्य भगवान जो थे गुस्से में उनका कामदेव रहा नहीं गया और दरवाजे पर ना लघु शंका कर दिए, वो उनका जो था वहां पर सब जलम गया साग के रूप में और सती खा ली। सती का पेट में बच्चा रह गया। अब सूर्य भगवान अपने रथ पर चले गए। यहाँ सती का धीरे 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 दिन बीतने लगा। 1 माह बीता तो कोई नहीं जाना दीदी, 2 माह बीता तो कोई नहीं जाना, 3 माह, 4 माह में, 5 माह में सारे लोग जानने लगे। धीरे धीरे 6 माह 7 माह हुआ तो सती के माता कहती है कि तुम्हारा पेट में बच्चा कहाँ से आया। सती सोचती है कि अरे हम कोई पर पुरुष के नजर आज तक नहीं देखे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किए, फिर भी मेरा पेट में बच्चा कैसे आ गया।
इसे याद आया कि अरे, जब सूरज भगवान मेरे घर आए थे तो लगता है बाहर जो गेंधारी के साग था, वही साग के सहारे भगवान का अंश मेरा पेट में है। अब बेचारी सती क्या करती? सारी लोग कहने लगे सती को कि ये पापिन है। सती पर उंगली उठने लगा। अपने माता और पिता से कहती है सती कि माता जी, पिताजी, मैं कोई गलत नहीं किया हूं। ये जो बच्चा है सूर्यदेव का है। अपने बात सारी बातें बता दी। माता पिता समझ गए और अपने बेटी को, सती को, कुछ नहीं बोले। माता पिता भी जानते थे कि सती कहीं जाती नहीं है। 9वां महीना जब हो गया तो 9वां महीना के बाद सती के ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। उसके माता पिता नाम उच्चारण करने को बोले, छठी करने को बोले, लेकिन सती कहती है कि इसका नाम इसका पिता ही रखेंगे, इसका नाम हम नहीं रखेंगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। उसका नाम तो कुछ था ही नहीं, तो सती के बेटा, बिन पिता के बेटा लोग कहते थे। बच्चा जब बड़ा होने लगा तो सारा लोग कहने लगे कि भाई इसको पढ़ाई लिखाई के लिए पाठशाला में नाम लिखवा दीजिए, पढ़ेगा लिखेगा, इसी के सहारे सती रहेगी। लेकिन सती कहती है कि कोई पढ़ाई मेरा बेटा नहीं करेगा, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मेरे नजर के सामने रहेगा। बच्चा खेलने कूदने जाने लगा। डर था सती का कि इसको हकीकत पता चल जाएगा तो पिता के बारे में पूछेगा, और पिता के बारे में पूछेगा तो हम क्या बतलाएंगे। जो सती का बेटा था वो खेलने जाने लगा तो गुल्ली और डंडा खेलने लगा। तो कहता है सब लोग बच्चा कि एक एक डंडा मारे तो जाए मंदिर के पार, दूसरा डंडा मारे तो जाए पोखरा के पार, और तीसरा डंडा मारे तो जाए बाबा के द्वार। तो सती का बेटा भी वही बात बोलता है। जो जितवाहन थे उनका नाम तो उसमें नहीं था, लेकिन वो भी कहते हैं कि एक डंडा मारे तो जाए मंदिर के पार, दूसरा डंडा मारे तो जाए पोखरा के पार, और तीसरा डंडा मारे तो जाए बाबा के द्वार। छोटा छोटा बच्चन दीदी ताना देने लगा कि ए, तुम्हारा कोई बाप नहीं है, बिना बाप के बेटा, तुम्हारा पिता का पता है? अरे तुम्हारे पिता कौन है? माँ से पूछा है कभी? तुम्हारे माता अभी तक नाम रखी है? कोई कहता है मेरा भोला नाम है, तो कोई कहता है मेरा कृष्णा नाम है, तो कोई कहता है मुझे ये नाम है। सब अपना अपना नाम बताता है, लेकिन इन्हें तो कोई नाम नहीं था, तो ये क्या बतलाते। गुस्से में आ गए वहां से। अब आकर कहते हैं अपने माता के गोद में बैठकर कि माता मेरा पिता कौन है? सती कहती है कि बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं है, तुम्हारे पिता जो है वो इस संसार में नहीं है। कहते हैं नहीं माँ, तुम यदि नहीं बताओगी तो देखो तेगा है, अपना तेगा से हम गर्दन को काट लेंगे। तुम बताओ मेरा माता पिता कौन है? सती कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता जो हैं वो खुद बता देंगे कि कौन है। गांव का पश्चिम में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। पीपल का वृक्ष के पास तुम जाना ठीक 12 बजे, और 12 बजे एक रथ जाते रहेगा। रथ का तुम रोक लेना, रथ को आगे मत बढ़ने देना, रथ का चाबुक खींच लेना, रथ रुक जाएगा। और उन्हीं से पूछना कि मेरे पिता कौन है और मेरा नाम क्या है। जब सवेरा हुआ तो इंतजार करने लगे सती का बेटा कि कब बजता है 12, और 12 बजने से पहले गांव का पश्चिम एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के पास दीदी चले गए जितवाहन, और जितवाहन जाके इंतजार करने लगे। जब 12 बजा तो सूर्य भगवान का रथ वहां से जा रहा था। सती
का बेटा थे, सती ही थे, सूर्य भगवान का पुत्र थे, बलशाली ही थे। रथ को रोक लिए, और जब रथ को रोक लिए तो सूर्य भगवान का पूरा शरीर रोम रोम कांप गया। कहते हैं कि कौन संसार में बलशाली है जो मेरा रथ को रोक लिया? कौन है? यदि श्राप दे देंगे तो जल के अग्नि में भस्म हो जाओगे, मेरा सूर्य के तापमान से जल जाओगे, मेरे सामने से हट जाओ। ये बालक कहता है कि मैं हूं, मेरे ओर जरा देखिए मैं कौन हूं। सूर्य भगवान देखकर मन ही मन सोचते हैं कि ये तो सती का बेटा है, ये तो मेरा ही अंश है। रथ से नीचे होकर सूर्यदेव कहते हैं कि बालक तुम कौन हो? बालक के मुख से आवाज आया कि हम तो खुद नहीं जानते हैं मैं कौन हूं, आप ही बताइए कि मैं किसका बेटा हूं और मेरा नाम क्या है। सूर्य भगवान कहते हैं कि तुम सूर्य का बेटा हो, तुम्हारे पिता का नाम सूर्य है और तुम्हारा नाम जितुवाहन है। जितुवाहन तुम्हारा नाम है। जितुवाहन के मतलब समझते हो? जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके लिए तुम्हें मदद करना है और लोगों को प्राण को रक्षा करना है। मरे हुए जीव को तुम्हें बचाना होगा, जीवन दान देना होगा। जितवाहन कहते हैं कि पिताश्री मेरे पास तो कोई शक्तियां नहीं है, हम कैसे लोगों को मदद करेंगे? कैसे लोगों को हम कहेंगे कि मैं जितवाहन हूं और तुम्हारे प्राणों को रक्षा करेंगे? भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि आधा शक्ति हम अपना तुम्हें सौंपते हैं। हम आकाश में रहेंगे तो तू पृथ्वी पर, हम आकाश से रक्षा करेंगे तो तू पृथ्वी पर रह के संसार के लोग को रक्षा करोगे। ये बात सुनकर जितवाहन कहते हैं कि तो ठीक है। सूर्यदेव बोले कि अभी तुम घर नहीं जाओगे, अभी संसार में लोगों को बताओगे और बताकर अपना नाम परिचय सब कुछ बता के लोग का रक्षा करना होगा, तभी तुम माँ का पुत्र और पिता का नाम रोशन करोगे। ये बात सुनकर जितवाहन अपने पिता को चरण छू के प्रणाम किए और भरमुख आशीर्वाद लिए और वहां से चल दिए। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। जब एक नगर में पहुंचे तो उस नगर में एक हाथी पागल जो था पूरा लोग को परेशान किए हुए था। वहां जो लोग थे पूरे व्याकुल त्राही त्राही थे। जितवाहन वहां पहुंचे तो कहते हैं कि क्या बात है जो आप सब गांव छोड़ चुके हैं? सारा लोग कहते हैं कि अरे आप तो छोटा बच्चा है, आपको क्या बताएं। कहते हैं कि नहीं, मुझे बताइए, मेरा गांव में एक मतवाला हाथी आ गया है पागल, कई लोग को प्राण ले लिया है, इसीलिए हम लोग उसे चाह रहे हैं कि कैसे भाग जाए, उसको डर से गांव छोड़ दिए हैं। भूखे प्यासे हम लोग मर रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे हैं। कहते हैं कि तो ठीक है, यदि उस हाथी को हम दंड दे देंगे, मृत्यु दंड, तो क्या तुम मेरा कहना मानोगे? उस राज का नगर का लोग बोले कि हाँ। सारा लोग कहते हैं 5 साल का बच्चा है, क्या ये समझेगा मेरा बात? क्या करेगा? हाथ गांव में चले गए और सूर्य भगवान से कहते हैं हाथ जोड़ के कि हे पिताश्री, आप तो कहे हैं कि लोगों का भलाई करना, तो कैसे भलाई करूं? शक्ति देंगे तो शक्ति मुझे दीजिए। 5 लड्डू आकाश से गिरा जितवाहन के हाथ में, और 5 लड्डू जो गिरा तो एक लड्डू हाथी के फेंक दिए।
लड्डू खाते ही हाथी मतवाला बन गया। दूसरा लड्डू में हाथी जो था अपना सर पटक दिया, लेट गया, गिर गया जमीन पे। तीसरा में पूरा छटपटाने लगा। चौथा खाते खाते मुंह से उसका फेन आने लगा। पांचवा खाया तो मृत्यु दंड उसका मिल गया। जितवाहन पूरे लोग को जाकर कहते हैं कि गांव में जाकर देखो क्या हुआ है, जाकर देखो। लोग देखने लगे तो कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े बलशाली हैं, आप कोई मनुष्य नहीं, कोई देवता हैं। कहते हैं मैं सूर्य पुत्र जितवाहन, मेरे माता का नाम सती है, और तुम लोग मेरा कहना मानो। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन स्नान करना और नियम धर्म से भोजन करना। अष्टमी के दिन पूरे दिन निराहार निराजल रहना और नवमी के दिन व्रत तोड़ना। ऐसा व्रत करने से तुम्हारा बच्चे का लंबा आयु होगा, दीर्घायु होगा, और जिनका संतान नहीं होगा उन्हें संतान की भी हो जाएगा और सुहाग का रक्षा होगा। इतना कह के वहां से जितवाहन चल दिए। चलते 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 एक गांव में पहुंचे। एक गांव में पहुंचे, नगर में पहुंचे, दूसरे नगर में, तो वहां उस नगर में रुक गए और चारों तरफ देखने लगे। गांव में घूम के तो एक बूढ़ी मां आधी रात में रो रही थी। ये जितवाहन जो थे बूढ़ी मां को रुलाई सुनकर उसके पास गए और कहते हैं कि क्या बात है जो आप रो रहे हैं। बूढ़ी मां कहती है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो किसी से बताया नहीं हूं कि मैं क्यों रो रहा हूं, तुमसे क्या बताऊं, तू तो 5 साल के बच्चा हो, क्या करोगे मेरा दुख निवारण, बताओ। कहते हैं एक बार बताकर देखो, अवश्य तुम्हारा दुख निवारण करेंगे। बूढ़ी मां बोली जिसका पुत्र मरने वाला हो, भला वो कैसे सुख चैन से सो सकती है, खा सकती है, रह सकती है। आज मेरा पुत्र मरने वाला है, आज ही मेरा पुत्र का ब्याह हुआ है और आज ही मेरा पुत्र गौना कराने गया है और सवेरे आएगा गौना करा के, और जो रात बीतेगा वही रात एक राजा का बेटी है, वो राजा के बेटी पता नहीं उसका पेट से क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता है, नहीं पता। जो उसके साथ सोता है मर जाता है। मेरा 7 पुत्र था, एक ही पुत्र बच रहा है, 6 पुत्र उसी के साथ मर गया। पूरे नगर में लोग एक एक पारी करके उसके साथ सोता है और सवेरे उसका लाश मिलता है। आज मेरा बेटा का पारी है, आज मेरा बेटा उसके साथ जाएगा और सोएगा। जितवाहन कहते हैं कि बूढ़ी माँ तो ठीक है, ऐसा बात रहेगा माँ तो हम आ जाएंगे और तुम्हारे पुत्र को बचा लेंगे, रोने का कोई जरूरत नहीं। रात्रि में जितवाहन भगवान चले गए, गांव में घूमते रह गए। सवेरे हुआ, शाम हो गया। जब राजा के घर जाने का वक्त हुआ तो जितवाहन गए उस बूढ़ी माँ के पास और कहते हैं कि बूढ़ी माँ अपने बेटा को अपना घर में ही सुला लेना और हम उसके घर चल जाएंगे। जब आकर हम कहेंगे तो अपना बेटा को उसके पास भेजा देना। जितवाहन भगवान उसका बेटा बनके और उस राजा के घर चले गए, नगाड़ा पीटकर, और गए तो राजा के बेटी के कमरे में गए। राजा के बेटी में के कमरे में जाकर और निकल के राजा से कहते हैं कि हे राजन, हम ऐसे आपके बेटी के कमरे में नहीं सोएंगे, मेरा कहना मानिए। एक केले का पौधे मुझे चाहिए। केले का पौधे राजा तुरंत मंगवा दिए और उसे लाल कपड़े में लिपट के और जितवाहन छोड़ दिए। जितवाहन कहते हैं कि मुझे आपसे एक तेगा चाहिए। राजा साहब एक तेगा दे दिए।
जितवाहन क्या किए कि राजा के बेटी के पलंग पे राजा के बेटी के साथ उस केले को सुला दिए और उसे लाल चादर से ओढ़ा दिए। राजा की बेटी उसे पलंग पे सोई और जितवाहन एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो आधी रात हुआ तो राजा के बेटी के पेट से एक नागिन निकली और नागिन निकल के केले को नोचने लगी पूरा। पहले तो उसका चादर खींची और केले को नोचने लगी, मनुष्य समझ के डांसने लगी, लेकिन उसका दांत में केले का जो पौधे का रेशा होता है दीदी, वो रेशा उसका दांत में फंस गया और नागिन जो थी पूरा छटपटाने लगी, तड़पने लगी। जितवाहन क्या किए, अपना तेगा से मारकर उसका 3 खंड कर दिए और पलंग के नीचे गिरा दिए। पलंग के नीचे गिराकर और चले गए बूढ़ी माँ के पास और जाकर कहते हैं कि बूढ़ी माँ जाओ अपना बेटा से बोल दो राजा से आधा राज और राजा के बेटी से ब्याह कर लेगा। जाओ। बूढ़ी माँ के बेटा राजा के राजमहल चला गया। रानी राजकुमारी के कक्ष में जितवाहन बता दिए थे कि नाक का टुकड़ा है, सबको बता देना। जितवाहन भगवान जो थे बूढ़ी के पास रह गए। सवेरा होते ही राजा साहब देखे कि अरे ये जीवित है और मेरा राजकुमारी भी जीवित है। बूढ़ी का बेटा राजा से बताया कि राजा साहब आपका बेटी कैसे ब्याह हम कर लेंगे, पूरी रात आपका बेटी का कमरे में मैंने बिताया हूं। राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, अपना बेटी से ब्याह हम कर देंगे, लेकिन आखिर तूने क्या किया। अरे बुढ़िया के बेटा कहता है कि राजा साहब एक 5 साल के बच्चा मेरे घर आए हैं और वही आपके बेटी के कमरे में थे, पता नहीं उनके साथ क्या किए, कैसे किए, एक नाक का 3 टुकड़ा किया हुआ है। बुढ़िया के घर से उस बालक को बुलाया गया जितवाहन को। राजा साहब पूछने लगे कि क्या बात है। राजा साहब जब पूछे तो जितवाहन सारी बात बता दिए। जितवाहन भगवान कहते हैं कि मुझे धन की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद एक सती का बेटा हूं और मैं पूरे संसार को रजपाल करने के लिए निकला हूं, लोगों को प्राण की रक्षा के लिए निकला हूं और अपना परिचय बताने को लिए। राजा साहब अपने बेटी के साथ बुढ़िया के बेटा को ब्याह कर दिए, आधा राजपाट दे दिए। जितवाहन भगवान ब्याह होने के बाद कहते हैं कि मेरा भी एक निर्णय सुन लीजिए। राजा साहब के राज में पूरे प्रजा भरे हुए थे। कहते हैं कि देखिए, आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाए, अष्टमी के दिन पूरे लोग व्रत रखना और नवमी के दिन पारण करना। नवमी जब दिन बीते तब, ये नहीं कि सप्तमी और अष्टमी है एक ही दिन और हम वो व्रत किए तो व्रत खंडित हो जाएगा, या तो नवमी और अष्टमी एक ही दिन है, उस दिन हम पारण कर लेंगे। जिस दिन अष्टमी बीते वही दिन व्रत रखना है और व्रत रख के और हमें नियम अनुसार माता जगत जननी को पूजा करना है। कुछ का प्रतिमा बनाकर, आकृति बनाकर पूजा करना है। गंगा के घाट में भी पूजा कर सकते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं। सुविधा अनुसार ऋतु फल भी होना चाहिए। एक कह के और जितवाहन वहां से चल दिए। जब जितवाहन चल दिए तो चलते 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 एक नगर में पहुंचे। नगर में चारों कोना घूम रहे थे। घूमते 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 शाम हो गया। तो शाम हो गया तो रात्रि में किसी स्थान पर रुक गए तो आधी रात हुआ तो एक बूढ़ी माँ के जोर जोर से रोने का, सिसकने का आवाज आया एक स्त्री का। जितवाहन सोचते हैं कि अरे आधी रात में आखिर कौन रो रहा होगा।
और जितवाहन उसके दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाए। जब दरवाजा खटखटाए तो एक बूढ़ी माँ दरवाजा खोली और कहती है, कौन हो? कहते हैं कि अरे इतनी आधी रात में आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी माँ कहती है कि जिसका बेटा मरने वाला हो ओ माँ क्या हंसेगी? रोए नहीं तो क्या करे, हंसे? जितवाहन कहते हैं, माँ तुम्हारे समस्या का समाधान करेंगे, क्या बात है मुझे बताओ। बूढ़ी माँ बोली कि बेटा इस नगर में एक गरुड़ आता है और गरुड़ आकर एक एक करके प्रतिदिन सबको भोजन कर जाता है। आज मेरा बेटा का पारी है, आज मेरा बेटा के खा जाएगा। मेरा कई पुत्र था लेकिन सभी को गरुड़ खा गया। पूरे गांव में एक एक बच्चा बच रहा होगा, किसी के घर निपुती ही बन के रह रही होगी। इसलिए बेटा मैं रो रहा हूं। कहते हैं जितवाहन की माँ, आज से मत रोना, तू अपने बच्चे को भेजती हो तो कैसे? बूढ़ी माँ बोली कि बेटा लाल कपड़े में लिपट के और ले जाके अपने हाथों से पहुंचा देते हैं। अच्छा ऐसी बात? तो हाँ ठीक है। जितवाहन क्या किए कि अपने तन में लाल कपड़े लपेट लिए और लपेटकर चले गए कहां? जहां पे गरुड़ राज बच्चे का भोजन करते थे, और जाकर प्रेम पूर्वक वहां पर अपने शरीर को गरुड़ राज के भोजन के लिए अर्पित कर दिए। गरुड़ राज जो थे झपट के दौड़े इनका भोजन करने लगे। गरुड़ राज को बाएं हाथ दे दिए जितवाहन, बाएं हाथ खाकर दाएं हाथ भी फैला दिए। गरुड़ राज कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, हमें बताओ, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है? मैं तुम्हारा शरीर को खा रहा हूं फिर भी तुम अपना शरीर आराम से दे रहे हो। मेरे नजर में तुम कोई मनुष्य नहीं हो, कोई देवता लगते हो। दर्द से व्याकुल जितवाहन कहते हैं कि हे पक्षीराज, मेरा शरीर को जी भर के भोजन करो, मांस खा जाओ, मेरे कुल के बारे में मत पूछो, मेरे कुल के बारे में मत पूछो, मेरे कुल के नाम के जानने से क्या फायदा। पक्षीराज चोंच मारना बंद कर दिए, भोजन करना, और कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको बताना होगा आप कौन है, किस कुल का है, और अपना नाम परिचय बताइए। जितवाहन कहते हैं कि मेरा नाम जितवाहन है, मेरे माता का नाम सती, पिता का नाम सूर्यदेव है, मैं सूर्य वंश का हूं, सूर्य पुत्र। इतना सुनते ही गरुड़ महाराज कहते हैं कि दूसरे के प्राणों के रक्षा के लिए आप अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं, तो क्या मैं दूसरे प्राणी के लिए अपना भोजन करना नहीं बंद कर सकता हूं? आपके ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता आ रहा है कि आप दूसरे को चलते अपना शरीर को त्याग कर रहे हैं, प्राणों को बलि दे रहे हैं। इसलिए कोई वर मांगिए, हम वर देने को लिए तैयार हैं। ये बात सुनकर जितवाहन कहते हैं कि हे गरुड़ पक्षीराज, देना ही है तो मुझे ऐसा वर दीजिए, जितने प्राणियों को खाए हैं सभी प्राणियों को जीवित कर दीजिए। ये बात सुनकर गरुड़ महाराज बोले, एनमस्तु, हम जितना को भोजन किए हैं सबको जीवित करने को लिए तैयार हैं। और जितवाहन से कहते हैं गरुड़ महाराज, पक्षीराज, कि देखिए मेरा कहना और मानना होगा। कहते हैं कि क्या? तो जितने माताएं हैं सबसे बता दीजिए कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन स्नान करेंगे, 3 रात्रि ये पर्व है। ये अष्टमी के दिन पूरे दिन निराहार निराजल रहेंगे
और अष्टमी के शाम में कुश का आकृति बना के पूजा करेंगे और माता जगत जननी की पूजा करेंगे। और नवमी के दिन, नवमी बीतने पर पारण करेंगे, व्रत तोड़ेंगे। सभी माँ से बता दीजिए। ये कहते हैं जितवाहन कि मैं तो इसी बात के बताने के लिए और अपने नाम फैलाने के लिए घर से निकला हूं। ये बात कहकर और गरुड़ महाराज चले गए कहाँ? अमृत लोक। अमृत लोक से अमृत जल लाकर हड्डियां पे, जितना लोग के खाए थे सबको हड्डियां पे छिड़क दिए। वहां पूरा नगर में खुशियों का बहार आ गया। सभी का पुत्र जीवित हो गया। सभी माताएं खुश हो गई कि मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो गया और मैं जीवित पुत्री का व्रत करूंगी। सभी लोग का जीवित पुत्री का व्रत करने को लिए जितवाहन भगवान बताए, जित्या महाराज बताए और सब लोग जीवित पुत्री का व्रत करने लगे। जब गरुड़ महाराज सबको जीवित किए और जीवित करके और स्वर्ग को प्राप्ति हो गए, स्वर्ग सिधार गए। जितवाहन भगवान पूरे संसार में चर्चा फैला के अपने माता के पास चले गए। वर्षों बाद माता के पास पहुंचे तो माता पूछती है सती कि बेटा तुम इतना दिन से कहाँ था? क्या तुम्हें पिता का पता चला? तो जितवाहन कहते हैं कि माता मेरे पिता सूर्य हैं, मैं सूर्य कुल का पुत्र हूं, सूर्य देव का, और मेरा नाम जितवाहन है। मैं माता सती और पिता सूर्य देव का पुत्र हूं जितवाहन। मैं गर्व से सब बच्चों के साथ खेल कर बताऊंगा कि मेरे पिता सूर्य हैं और मेरी माता सती है। मेरी माता कोई पापन नहीं, कोई कुलच्छनी नहीं, कोई अभाग्नि नहीं है। माता तुम पे गर्व है कि एक कुमारी होकर भी और सती बन के मुझे जन्म दिया बिना ब्याह के, और तुम्हारे ओद्र से मैं पुत्र बन के जीवित जन्म लिया हूं और जितवाहन मेरा नाम है। माँ मैंने पूरे संसार में इस बात को चर्चा बढ़ा दिया है। माँ मेरे नाम से लोग व्रत करेंगे और पूजन करेंगे। दीदी सारी लोग को बताए और पूरा जितिया व्रत का प्रचार किए। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।